डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि रोस्टर रूप में समुच्चय दिया गया है तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे परिवर्तित किया जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये एक मैचअप क्वेश्चन है। मैचअप क्वेश्चन मीन मिलान करना है। दिया हुआ क्या है आपको, ये रोस्टर रूप में समुच्चय दिए गए। ये देखिए ये रोस्टर रूप में दिए गए और जैसे फर्स्ट 1 2 3 6, ठीक है। ये रोस्टर रूप में जो समुच्चय है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है ए बी सी डी में से, उससे मैच करना है आपको, ठीक है। 2 3 ये एक समुच्चय है, इसका इनमें से सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, मीन मैच करना है। तो देखते हैं 1 2 3 6 ये अवयव इनमें से किसके हैं। देखें x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक अभाज्य संख्या, आपको पता है एक अभाज्य नहीं है, इसका अर्थ एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ए तो नहीं है। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 1 3 5 7 9 आते हैं इसमें। तो x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक, 6 की भाजक प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 6 जो इसमें है। तो इसका अर्थ पहला समुच्चय, इसका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो C है, ये इससे मैच करता है, ठीक है। 1 मैच करता है, फर्स्ट मैच करता है C से, बिकॉज 1 2 3 6 इसका सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप ये है। देखिए क्या है ये समुच्चय x। इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो सब क्या है x। x क्या है, एक प्राकृत संख्या, और ये 6 की भाजक, 6 की भाजक प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 और 6, जो कि फर्स्ट में दी गई है। देखिए 1 2 3 और 6, इसका अर्थ 1 मैच करता है C से। चलिए अब आते हैं 2 पर। 2 और 3, 2 और 3 ये इनमें किसके अवयव है, x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। 6 की भाजक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, एक अभाज्य नहीं होता, उसके बाद आता है 2, यह अभाज्य है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 2 अभाज्य है, उसके बाद 3 अभाज्य है, दोनों 6 की भाजक है। तो इसका अर्थ इस समुच्चय में जो अवयव है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक, 6 की भाजक अभाज्य संख्या 2 और 3 होती है। तो इसका अर्थ इस समुच्चय का सेट बिल्डर फॉर्म A है। सेकंड वाले का, सेकंड ये रोस्टर रूप में दिया गया है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो A है। क्लियर। ना थर्ड समुच्चय में कुछ अल्फाबेट्स है, MATHEICH। आपको पता है समुच्चय में एक अवयव, कोई भी अवयव है वो रिपीट नहीं होता, 2 बार नहीं आता है। तो दिख रहा है x एक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, यदि इसको समुच्चय में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, M दोबारा नहीं लिखते, एक अवयव एक ही बार आता है, हमने डिस्कस किया था। ये A नहीं आएगा। उसके बाद देखिए लगातार सारे के सारे MATHE, इसके बाद क्या आएगा, MAT तो आ गया, ICS मीन इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है थर्ड का वो है D। क्लियर। नाउ 1 3 5 7 9 ये अवयव क्या है, ये तो दिख रही है विषम संख्या है। देखते हैं, यही बचा एक B समुच्चय के जो अवयव हैं वो x, ये समुच्चय निर्माण रूप है। अगर इसको रोस्टर रूप में बदला जाए तो आप कैसे बदलोगे, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 और 9, जो कि फोर्थ के अंदर दी गई है। तो इसका अर्थ B से मैच कौन सा करता है, B से मैच करता है फोर्थ। क्लियर। इधर रोस्टर रूप दिए गए हैं, फिर आपको बताना था कि इनसे मैच करता हुआ इनका समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है। तो ये मैचअप क्वेश्चन था। क्लियर। अपनी फेयर, इसको वीडियो को पॉज करें और अपनी फेयर नोटबुक में राइट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, आप अपनी बुक को ओपन करें। देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, समुच्चय दिए गए
कौन सा फॉर्म है समुच्चय का, रोस्टर है या सेट बिल्डअप फॉर्म है। हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो सब सेट बिल्डअप फॉर्म में और उनको रोस्टर रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए सेट बिल्डअप फॉर्म को रोस्टर में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें समुच्चय जो है वो ए है। फर्स्ट ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं x, और x क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। x एक विषम प्राकृत संख्या है। नाउ x एक विषम प्राकृत संख्या है तो बचा पार्टी कौन से वाला होगा, कौन कौन सी संख्याएं विषम प्राकृत होती है। इस समुच्चय को हमें दिया गया है सेट बिल्डर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। आपको परिवर्तित करना है इसको किसमें, रोस्टर पद्धति में। विषम प्राकृत संख्याएं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सभी विषम प्राकृत संख्या। ए समुच्चय के सारे अवयव x हैं और x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन कौन सी संख्याएं विषम प्राकृत है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कॉन्टिन्यूस है ना, ये सब विषम प्राकृत संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया है देखिए, एक समुच्चय है b, b के अवयव जो है वो है x, और x क्या है, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, x एक पूर्णांक है। तथा इस पर कंडीशन अप्लाई की गई कि x जो है इसकी लिमिट है, क्या है, -1/2 से x बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो b समुच्चय के अवयव क्या क्या होंगे, b समुच्चय के अवयव क्या होंगे देखते हैं। x एक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं, इंटीजर। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय को i से या z से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। पूर्णांक कौन से होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 कॉन्टिन्यूस, सारे पूर्ण अंक, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण अंक। ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे नेगेटिव साइड में सभी और पॉजिटिव साइड में भी सभी। तो -1/2 से 9/2 तक कौन कौन से पूर्णांक आते हैं। एक नंबर लाइन बनाता हूं, संख्या रेखा बनाता हूं, देखिए संख्या रेखा बनाता हूं। बिल्कुल मध्य में क्या होता है, 0। ठीक है, इधर क्या आ गया, -1, इधर क्या आ गया, -2, -3, ठीक है, -4, आगे कंटिन्यूस चलता जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 कंटिन्यूस रहेगी आगे। ये कहाँ पर है, -1/2 कहाँ पर है, -1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर है -1/2, ये रहा -1/2। और 9/2 का है, 9/2, 4 सही 1/2, 4.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है 9/2। तो इनके मध्य पूर्णांक कौन से, -1/2 और 9/2 के मध्य पूर्णांक देखिए कौन कौन से। इनके बीच में पूर्णांक कौन कौन से आते हैं, इनके बीच में पूर्णांक आते हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 इनके मध्य में ये पूर्णांक आते हैं। क्लियर। तो समुच्चय b के अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4। x इसके अवयव हैं जो x है, x क्या है, एक पूर्णांक जो कि -12 और 9/2 के बीच में है। -1/2 और 9/2 संख्या रेखा पर लगाकर अगर आप देखें तो आप देखोगे कि इनके मध्य आते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इन थर्ड पार्ट गिवन क्या है,
समुच्चय कौन सा दिया गया है? थर्ड पार्ट में एक समुच्चय है सी, ठीक है, सी समुच्चय के जो अवयव हैं वो है एक्स। अब एक्स है क्या? एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। कौन से पूर्णांक? कंडीशन क्या है आगे देखिए। पूर्णांक क्या है? ऐसी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर छोटा या बराबर है 4 से, एक्स का स्क्वायर छोटा या बराबर है 4 से। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्स स्क्वायर छोटा या बराबर है 4 से, कौन सी संख्या ऐसे पूर्णांक जिनका स्क्वायर 4 से छोटा और उसके बराबर हो, कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो वो सभी अवयव, वो सभी पूर्णांक आप सी समुच्चय में राइट कर दो, यहां लिख दो, ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। संख्या रेखा बनाता हूं फिर एक बार देखिए। ये संख्या रेखा 0 1 2 3 4 कंटिन्यूस चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 कंटिन्यूस। अब देखिए पूर्णांक, ये सब पूर्णांक है ना, किनका स्क्वायर 4 से छोटा है और 4 के बराबर है? इसका स्क्वायर 4 से छोटा है क्या? नो, इसका स्क्वायर 16 होता है, 4 से बड़ा है। इसका स्क्वायर 9 होता है जो कि 4 से बड़ा है। इसका स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर 4 होता है। यस, -2 हमने ले लिया। इसके अंदर वो संख्याएं रखोगे जिनका स्क्वायर छोटा हो या बराबर हो, किसके? 4 के। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से छोटा होता है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 जो 4 से छोटा। मीन ऐसे पूर्णांक रखने हैं जिनका स्क्वायर, जिनका वर्ग छोटा हो 4 से या 4 के बराबर हो। 0 का स्क्वायर 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा होता है। तो आगे वाली संख्याएं बड़ी होगी। ये 5 अवयव जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के क्या है? बराबर है। सी, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेट डी क्या दिया गया है? समुच्चय में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है? हमें एक अल्फाबेट एक राइट्स करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें एक समुच्चय है डी के सब अवयव x हैं। और x क्या है? x, डी में जो अवयव है x है। x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल शब्द के अक्षर को समुच्चय में राइट करना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म लॉयल शब्द का एक अक्षर, चलिए राइट करते हैं। ये तो समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म एक नियम रूप दिया गया है। L O Y A, फिर क्या? L समुच्चय में एक अवयव एक ही बार आता है, रिपीट नहीं होता है। ये डी समुच्चय के अवयव हैं। ये डी समुच्चय के क्या हैं? ये डी समुच्चय के 4 अवयव हैं। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में भी ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन करवा रहा हूं, राइट करना हो देन वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और फिर उसे राइट करिए, देन अगेन फिर वापस स्टार्ट कर लिए। 5 में जो समुच्चय है वो है ई समुच्चय में अवयव क्या है? सब अवयव है x। x क्या है? x वर्ष का एक महीना है। ऐसा महीना, कौन सा महीना? 12 मंथ्स होते हैं। x वर्ष का कैसा महीना है? वर्ष का एक ऐसा महीना है। x जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है
जिसमें क्या है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं, इसके बिलो इसके नीचे राइट कर देता हूं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ई में आपको क्या राइट करना होगा, उन मंथ्स के नेम राइट करने होंगे, ठीक है। तो वो मंथ कौन कौन से हैं, वो मंथ देखिए, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, फरवरी में, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च में, फिर क्या आ जाते हैं 31, फिर क्या आएगा अप्रैल, क्लियर। अप्रैल के बाद मई में, फिर क्या आएगा जून, फिर देखिए कॉन्टिन्यूस चलिए राइट करेंगे इसमें फरवरी, अप्रैल, जून। अब देखिए जब भी राइट करते हैं ना, अपने मंथ्स को राइट करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से ऑर्डर में चल रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, जनवरी 31, फरवरी 30, ठीक है। फरवरी में 30 से कम होते हैं, कितने, 29 या 28, ठीक है। फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में कितने आ गए, अप्रैल में इसके बाद कितने आ गए, फिर 30, फिर मई में 31, फिर क्या आ जाते हैं जून में, जून के बाद क्या आता है जुलाई, और अगस्त दोनों में कितने होते हैं 31 होते हैं, है ना। जुलाई अगस्त दोनों में कितने होते हैं 31। उसके बाद क्या आएगा सितंबर, ठीक है। सितंबर में फिर कितने आ गए 30 आ गए। अक्टूबर 31, फिर कौन सा मंथ आता है नवंबर, नवंबर में फिर कितने आ गए 30 आ गए। फिर दिसंबर, फिर 31। तो ये वाले मंथ्स हैं जिनमें दिनों की संख्या जो है वो कितनी होती है 31 से कम रहती है, मतलब 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो समुच्चय है उसको डिनोट किया गया है, उसको दर्शाया गया है F से। F के सब अवयव जो हैं वो X हैं। X क्या है, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन तो बहुत होते हैं, का एक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, कौन सा राइट करें, कंडीशन क्या अप्लाई की गई है, देखिए नीचे राइट करते हैं इसके। X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है, कंडीशन क्या है, जो K से पहले आता है। किससे पहले आता है, K से पहले आता है, K से पहले आता है। K से पहले आने वाले सब व्यंजन कौन से होंगे, समुच्चय F में राइट कर दो, वो रोस्टर पद्धति हो जाएगी। ये तो एक नियम बना के दिखा दिया, मेन एक पहले से बुझा के छोड़ दी कि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो K से पहले आता है। अब K से पहले स्टार्ट करने लगेंगे भाई। अब देखिए A व्यंजन नहीं है, स्वर है, राइट नहीं करेंगे। फिर आता है B, फिर आता है C, फिर आता है D, उसके बाद आता है E नहीं राइट करेंगे बिकॉज ये फिर एक स्वर आ गया, वोवल आ गया, ठीक है। F के बाद क्या आएगा G के बाद क्या आएगा H के बाद I फिर क्या आ गया, एक वोवल आ गया, स्वर आ गया, फिर राइट नहीं करेंगे। I के बाद क्या आएगा J, ठीक है। K आपको राइट नहीं करना है क्योंकि K से पहले के व्यंजन जो है वो आपको राइट करने हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए अच्छी तरह से। इसके एग्जाम्पल हैं वो भी आप देखिए, उदाहरण जो है वो भी देखिए। 10th से +1 में एंटर होते हो बच्चा पार्टी, देन सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। 10th की मैथ जो है वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ से एक न्यू मैथ स्टार्ट होती है बिकॉज आपने साइंस फैकल्टी में एंटर हुए या आर्ट्स में एंटर हुए हो, ठीक है। मैथ दोनों तरफ आता है और ये डिफरेंट होता है 10th से थोड़ा।
तो कंटिन्यूस स्टडी करिए, वीडियो बीच में मिस नहीं करें। अगर बीच में मिस करते हो तो आगे वाला वीडियो से कनेक्ट होता है, आप टॉपिक क्लियर नहीं कर पाओगे।